हाय एवरीवन। कई बार जब हम लोग कॉन्वर्जेशंस करते हैं यानी बातचीत करते हैं या सेल फोन पर चैटिंग करते हैं तो हम लोगों की बातचीत में कई बार हम लोग यूज़ करते हैं हमारा, तुम्हारा, मेरा। और इसमें एक छोटी सी या कह लीजिए बड़ी सी कंफ्यूजन आती है कि मेरा के लिए माई यूज़ करूँ या माइन, तुम्हारा के लिए योर यूज़ करूँ या योर्स। जैसे मान लीजिए आप बातें कर रहे हैं किसी से और किसी ने पूछा हाउ वाज योर डे, आप तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन, योर डे। आपने बोला मेरा दिन तो अच्छा रहा, तुम्हारा दिन कैसा रहा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि मैं क्या बोलूँ, मेरा दिन अच्छा रहा, माई डे वॉज गुड, तुम्हारा दिन कैसा रहा, हाउ वॉज योर डे। या फिर किसी ने पूछा कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, हाउ वॉज योर डे, एंड यू से मेरा तो अच्छा रहा, तुम्हारा कैसा रहा, ओ माइन वॉज गुड, हाउ वॉज योर्स। सो ये माइन और माई में क्या फ़र्क है, योर और योर्स में क्या फ़र्क है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कॉन्वर्सेशंस में, बातचीत में आप देखेंगे कि योर्स का इस्तेमाल योर से ज़्यादा होता है, माइन का इस्तेमाल माई से ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों, ऐसी क्या खास बात है, क्यों इस्तेमाल होता है इतना, ये देखते हैं। इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं इसके बेसिक्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। राइट ना, सी भाई माई हो या माई, हिंदी तो मेरा, मेरी या मेरे ही रहेगी। योर और योर्स, हिंदी फिर तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे ही रहेगी। राइट, मेरा या तुम्हारा वर्ड जो है वो दिखाता है अधिकार, पोजेशन। मेरा घर, तुम्हारा घर, मेरा आइडिया, तुम्हारा आइडिया, ये दिखाता है अधिकार यानी पोजेशन, दिखाता है पोजेशन यानी अधिकार या हक, किस व्यक्ति का उस चीज पर अधिकार है। तो ये होते, ये इस तरह के प्रोनाउंस कहलाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। क्या कहलाते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस। राइट, तो अब ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं तो ऑब्वियसली नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे, नाउन के ऊपर हक दिखाएंगे। मेरा आइडिया, मेरी फाइल, मेरा बिजनेस, मेरी ड्रेस, तुम्हारा आइडिया, तुम्हारी फाइल, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी ड्रेस। राइट, सो दैट इज हाउ वी शो पोजेशन। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस की और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। एडवांस कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में, जिसमें हम लोग कंपेटिटिव इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको समझेंगे। राइट, इसमें हम लोग बात करेंगे बिगिनर्स के लेवल की, यानी अपने आप को जब एक्सप्रेस करने की बात आती है तो एक्सप्रेस करने में हम लोग को माई और माइंड में कंफ्यूजन ना हो या योर और योर्स में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो लेट अस सी। तो अगर मैं आसान सी भाषा में एक्सप्लेन करूं तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा, मेरी, मेरे के बाद या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के बाद कोई नाउन आया है या नहीं आया है। राइट, जैसे यानी ये विद नाउन है या विदाउट नाउन है। राइट, विद नाउन या विदाउट नाउन। ठीक है, जैसे ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, मेरा के आगे घर आया, तुम्हारा के आगे भी घर आया, यानी नाउन मिला आपको। या ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मेरा के आगे कुछ नहीं आया, तुम्हारा के आगे कुछ नहीं आया। ये घर मेरा है, ये घर तुम्हारा है, यहां भी मेरा के आगे नहीं आया नाउन, मेरा से पहले आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा के बाद आ रहा है या नहीं, ये हमें ध्यान देना है। तुम्हारा के बाद आ रहा है या नहीं, ये ध्यान देना है। पहले आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये घर तुम्हारा है और ये तुम्हारा घर है में फर्क यही है कि यहाँ तुम्हारा के बाद घर आया है, यहाँ तुम्हारा से पहले आ गया है, तो पहले आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फाइन। हमें किससे मतलब है कि पोजेसिव प्रोनाउन यानी तुम्हारा, मेरा के बाद आया है या नहीं घर, यानी नाउन। ठीक, अगर आया है तो आप वो पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करेंगे जो विद नाउन वाले होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन विद नाउन, उनमें आता है माई और योर। दिस इज माई हाउस, दिस इज योर हाउस। लेकिन अगर नाउन नहीं मिला तो आप यूज करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस विदाउट नाउन वाले, जिनमें आता है माइन और योर्स, माइन और योर्स। सो दिस बिकम्स दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज योर्स। क्लियर? ठीक, ये घर मेरा है, सो ये घर, दिस हाउस,
मेरा है इज माइन। ये घर तुम्हारा है, ये घर दिस हाउस इज योर्स, तुम्हारा है, योर्स आ गया क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं आया। अगर आता तो यहाँ योर लगता। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि मेरा तुम्हारा के बाद आप नाउन यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो योर और माई, अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो योर्स और माइन। तो इसी तरह से बाकी के प्रोनाउंस भी हो जाएंगे, जैसे मेरा मेरी मेरे हुआ या तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे हुआ, विद नाउन या विदाउट नाउन। मेरा मेरी मेरे, माई इज विद नाउन एंड माइन इज विदाउट नाउन। तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, योर इज विद नाउन, योर्स इज विदाउट नाउन। उसका उसकी उसके, उसका उसकी उसके, इफ इट्स अ फीमेल her or hers, male his or his। हमारा हमारी हमारे, our or ours। उनका उनकी उनके, their or theirs। इसका इसकी इसके, its और its, दोनों its ही होता है। कुछ हिंदी के सिंपल से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। विद नाउन, ये मेरा आइडिया, ये मेरा आइडिया है, ये तुम्हारा आइडिया है, ये उसका आइडिया है, ये हमारा आइडिया है, ये उनका आइडिया है। विदाउट नाउन, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये हमारा है, ये उनका है। विदाउट नाउन और कैसे हो सकता है? जब नाउन पहले आ जाए। ये आइडिया मेरा है, ये आइडिया तुम्हारा है, ये आइडिया उसका है, ये आइडिया हमारा है, ये आइडिया उनका है, उन लोगों का है। राइट? इंग्लिश देख लेते हैं। जब नाउन मिल जाएगा तो प्रोनाउंस होंगे आपके ये वाले। ये मेरा आइडिया है, दिस इज माय आइडिया। ये तुम्हारा आइडिया है, दिस इज योर आइडिया। ये उसका आइडिया है, दिस इज हर आइडिया। ये उसका आइडिया है, दिस इज हिज आइडिया। ये हमारा आइडिया है, ये हमारा आइडिया है, दिस इज आवर आइडिया। ये उनका आइडिया है, उन लोगों का आइडिया, दिस इज देयर आइडिया। ठीक, नाउन डाला ही नहीं। ये मेरा है, दिस इज माइन। ये तुम्हारा है, दिस इज योर्स। ये उसका है, दिस इज हर्स इफ इट्स अ फीमेल। ये उसका है इफ इट्स अ मेल, दिस इज हिज। ये हमारा है, दिस इज आवर्स। ये उनका है, दिस इज theirs, theirs। राइट? अगर नाउन पहले आ जाए, फिर भी उसके बाद तो नहीं आया ना, तब भी यही वाले प्रोनाउंस यूज होंगे, विदाउट नाउन वाले। ये आइडिया मेरा है, दिस आइडिया इज माइन। ये आइडिया तुम्हारा है, दिस आइडिया इज योर्स। ये आइडिया उसका है, दिस आइडिया इज हर्स इफ इट्स अ फीमेल। ये आइडिया उसका है, दिस आइडिया इज हिज इफ इट्स अ मेल। ये आइडिया हमारा है, दिस आइडिया इज आवर्स। ये आइडिया उन लोगों का है या उनका है, दिस आइडिया इज theirs। राइट? नाउ एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा जैसा कि दो तरह के पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, एक है विद नाउन और एक है विदाउट नाउन। लेकिन कॉन्वर्सेशंस में ज्यादातर आप देखेंगे कि विदाउट नाउन वाले पोजेसिव प्रोनाउंस यूज होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग नाउन को बार बार कॉन्वर्सेशन में रिपीट नहीं करते। ठीक है? यानी पोजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन जनरली बहुत यूज होते हैं, दे आर यूज्ड अ लॉट। अब क्यों यूज होते हैं और कब यूज होते हैं ये देख लेते हैं। कॉन्वर्सेशंस के दौरान या चैटिंग के दौरान, चाहे सेम स्पीकर बोल रहा हो, चाहे दो लोग बात कर रहे हो, डिफरेंट स्पीकर्स हो, ठीक, और चाहे सेम सेंटेंस में आप बोल रहे हो, एक नाउन को 2-3 बार, या अलग अलग सेंटेंसेस में 2-3 बार बोल रहे हो सेम नाउन को, तो उसको हटा दिया जाता है। बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते। और जब नाउन को हटा देंगे तो ऑब्वियसली हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? विदाउट नाउन वाला। ठीक, जैसे कि मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, तुम्हारा दिन कैसा था, तुम्हारा के आगे दिन आया, हाउ वाज योर डे। ठीक, अब आपने बोला भाई मेरा तो अच्छा था, तुम्हारा कैसा था। अब मेरा दिन बार बार दिन नहीं बोलेंगे। मेरा तो अच्छा था, माइन वाज गुड। तुम्हारा कैसा था, हाउ वाज योर्स। राइट? इंस्टेड ऑफ मेरा दिन अच्छा था, तुम्हारा दिन कैसा था, कितनी बार दिन बोलेगा कोई? ठीक है, बार बार दिन या बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना है। इट साउंड्स वेरी वियर्ड, बहुत खराब लगता है। ठीक है, सो वी हैव टू स्पीक गुड, be it Hindi, be it English. Alright, so avoid repetition of the same noun and instead change the pronoun. Use possessive pronoun without noun.
ओके। सेकेंड, जब इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस हो रही होती हैं, आमने सामने बैठ के कॉन्वर्जेशन हो रही है और आप पॉइंट करके यानी दिखा के या उस चीज़ को हाथ में लेकर तब आप बात कर रहे होते हैं, तब भी आप पोजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन का ही यूज़ करते हैं। तब आपको नाउन को मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, या तो आप पॉइंट कर रहे हो या आप हाथ में पकड़ो दिखा रहे हो। भाई ये किसका है, ये फाइल किसकी है, हुज इज दिस फाइल, इज इट योर्स, तुम्हारी है क्या, इज इट योर्स, हे इज दिस योर्स, तुम्हारी है क्या। ठीक, दिखा के बोल रहे हैं आप। ओके, तो आप को फाइल बोलने की जरूरत नहीं है, या एक बार बोल दिया दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। नेक्स्ट, पोजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन जब आप यूज करते हैं तो वो एक स्टाइल ऑफ चेंज आ जाता है इंग्लिश में, थोड़ा सा बेटर इंग्लिश साउंड करता है। ठीक, जैसे आपने सुना होगा इट्स माई प्लेजर, माई प्लेजर बोला आपने, क्योंकि माई के आगे प्लेजर आ गया, नाउन आ गया तो माई बोल दिया। लेकिन इसका एक बेटर वर्जन कहता है द प्लेजर इज माइन, द प्लेजर इज माइन। आपने यहाँ से माई हटा के इधर लगा दिया, नाउन पहले ही छोड़ दिया और माई को बाद में ले आए तो इट बिकम्स माइन, द प्लेजर इज माइन। क्यों? क्योंकि माई के आगे नाउन नहीं आया, सो इट बिकम्स माइन। सो इट्स माई प्लेजर का बेटर वर्जन हो गया द प्लेजर इज माइन। याद रखिए, जहाँ जहाँ मुमकिन हो, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हों, वहाँ वहाँ आप अपने प्रोनाउंस को चेंज करें विदाउट नाउन वाले प्रोनाउंस से। ओके, कैसे? इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन। मान लीजिए दो लोग हैं, कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, जिन्हें नहीं मालूम कि हम लोग को फाइल बार बार, या जिन्हें नहीं मालूम कि हम लोगों को बार बार नाउन रिपीट नहीं करना है, तो वो नाउन रिपीट करके बात करेंगे। वो क्या कॉन्वर्जेशन कैसी होगी ये देख लेते हैं। किसी ने बोला हेलो देयर, तुम्हारी फाइल गिर गई। हे देयर, यू ड्रॉप्ड योर फाइल। हे देयर, यू ड्रॉप्ड योर फाइल। सामने वाला व्यक्ति मुड़ा, वो बोला ओह वेल दैट इज नॉट माई फाइल, दैट्स नॉट माई फाइल। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला अरे देन हुज फाइल इज दिस, सीम्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट फाइल। फिर किसकी फाइल है, लग रहा है जैसे इम्पॉर्टेंट फाइल है। सो फाइल 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 रिपीट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, तो सामने वाले ने बोला मे बी हर फाइल, द गर्ल इन ब्लू, शी सीम्स टू बी सर्चिंग समथिंग। वो शायद उसकी है, देखो ना वो जो गर्ल ब्लू में है ना, वो कुछ ढूंढ रही है, मे बी हर फाइल। तो फिर फिर पहले स्पीकर ने उसकी तरफ टर्न करके बोला द गर्ल इन ब्लू, हे इज इट योर फाइल, इज दिस योर फाइल, इज दिस योर फाइल। तो कितनी बार फाइल 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 रिपीट हुआ, विच इज इनकरेक्ट। रिपीटिशन ऑफ नाउन शुड नॉट बी देयर। अब विदाउट रिपीटिशन ऑफ नाउन के देख लेते हैं यही कॉन्वर्जेशन कैसे जाती है। एक ही बार नाउन आएगा शुरू में, फर्स्ट सेंटेंस में, हे देयर यू ड्रॉप्ड योर फाइल, तुमने फाइल गिर गई। सामने वाला स्पीकर टर्न किया एंड ही सेड ओह वेल दैट्स नॉट माइन। तो पहले स्पीकर ने बोला हुज इज दिस देन, सीम्स टू बी एन इम्पोर्टेंट वन, लग तो इम्पोर्टेंट रही है। सामने वाले स्पीकर ने बोला वेल मे बी हर्स, द गर्ल इन ब्लू, शी सीम्स टू बी सर्चिंग समथिंग, मे बी हर्स। Now this speaker turns and waves at the girl in blue and says, hey, is this yours? Is this yours? Right? ठीक है? तो क्या हुआ, हम लोगों ने फाइल 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 को हर जगह से हटा के प्रोनाउंस ही बदल दिए, राइट, एंड स्टार्ट साउंडिंग सो गुड. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू यूज योर्स इंस्टेड ऑफ योर, माइन इंस्टेड ऑफ माई, हर्स इंस्टेड ऑफ हर. ठीक, कुछ और डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाफट से. ठीक, अगर आप बोलते हैं वो उसकी आवाज नहीं थी, उसकी क्या क्या आवाज आया, तो हर बोला, दैट वाज नॉट हर वॉइस. लेकिन अगर हमने आवाज पहन लगा दिया, उसकी के बाद कोई नाउन नहीं लगाया, वो आवाज उसकी तो नहीं थी, दैट वॉइस वाज नॉट हर्स. दैट वॉइस वाज नॉट हर्स, यानी उसकी के आगे हमने नाउन नहीं लगाया, तो इट बिकम्स दैट वॉइस वाज नॉट हर्स.
हर्स हो गया, राइट। मेरी चॉइस तुम्हारी चॉइस से अलग है, चॉइस दो बार आया, हमने इंग्लिश बोलते हुए चॉइस को हटा दिया। एक बार बोला माई चॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, योर चॉइस बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा रूम अब आज से तुम्हारा है, तुम्हारा से पहले ही रूम आ गया, तुम्हारा के बाद नहीं आया। माई रूम इज योर्स नाउ ऑन, राइट। किसी को आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत शानदार है, योर ड्रेस इज वेरी स्प्लेंडेड। योर ड्रेस, तुम्हारी ड्रेस, नाउन आया। सामने वाले ने बोला मुझे तो तुम्हारी ज्यादा अच्छी लग रही है। ओ वेल, आई लाइक योर्स मोर। तुम्हारी के आगे ड्रेस उसने रिपीट नहीं किया। आई लाइक योर्स मोर, योर ड्रेस की जरूरत ही नहीं है, योर्स मोर, राइट। तुम्हारी ज्यादा शोभनीय है, योर्स इज मोर एलिगेंट। योर ड्रेस इज मोर एलिगेंट बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, देख, अब मान लीजिए आप किसी छोटे बच्चे से कह रहे हैं, देखो जो भी मेरा है वो तुम्हारा है। सी, लिसन, whatever is mine is yours, right? Mine is yours. मेरा है, तुम्हारा है। अब मेरा क्या आगे नाउन नहीं आया, तुम्हारा क्या आगे नाउन नहीं आया। मेरा नजरिया तुम्हारी तरह संकीर्ण नहीं है, इतना नैरो माइंडेड नहीं है मेरा। My mindset is not narrow like yours. हम लोग यहाँ किसके एम्बिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे या तुम्हारे? Whose ambitions are we talking about here? Mine or yours? Mine or yours? Right? Next, कुछ theirs और कुछ theirs और ours के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं फटाफट से। कुछ theirs और ours के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं फटाफट से। हमारी क्रिकेट टीम ने उनकी क्रिकेट टीम को पिछले मैच में हराया था। Our cricket team defeated theirs in the last match. तो हम लोगों ने यहाँ पर their के बाद क्रिकेट टीम को रिपीट नहीं किया, ठीक। सिमिलरली इसका उल्टा अगर कर ले, उनकी क्रिकेट टीम ने हमारी क्रिकेट टीम को पिछले मैच में हरा दिया था। Their cricket team defeated ours in the last match. our के बाद फिर क्रिकेट टीम को रिपीट नहीं किया। उनका घर हमारे घर से आगे वाला है। Their house is next to ours. Next to ours. Our house बोलने की जरूरत नहीं है, हाउस एक बार आ गया। सेम सेंटेंस में भी रिपीट नहीं करेंगे ना उनको। हमारा घर उनके घर से आगे वाला है। Our house is next to theirs. हमारा घर उनके घर से आगे वाला है। Our house is next to theirs. उनका घर जानते हो ना, तो पहुंच जाओगे आराम से। ओके, राइट। आखिरकार डिसीजन उन्हीं लोगों का है। अल्टीमेटली द डिसीजन इज theirs. ठीक है, ऑलराइट। यहां मैंने इट्स की बातें नहीं की हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इट्स एंड इट अपॉस्ट्रफी एस को भी समझना होगा, उसके लिए अपॉस्ट्रफी एस समझना होगा, उसके लिए अपॉस्ट्रफी समझना होगा, और उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन समझने होंगे। तो इसके वीडियोस में इसके बाद पोस्ट करूंगी कॉन्ट्रैक्शंस, अपॉस्ट्रफी एस, इट्स एंड लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन स्पोकन इंग्लिश। उसी में मैं आपको इट्स के यूसेज भी समझाऊंगी, ठीक। थैंक यू सो मच।